अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अवैस इसहाक़। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल की जानिब से जो गज़ा पर बमबारी की जा रही है उसकी कोई हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। गज़ा की जो हालत है और जो इस वक्त हमास की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार भी हैं और इस मौज़ू पे बहुत गहरी नज़र रख के बैठे हुए हैं। हम सोशल मीडिया पे उनको देख रहे हैं कि वो गाहे बगाहे अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। आमिर खाकवानी साहब, उनसे हम रब्ता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमास, गज़ा और इसराइल की क्या है और हमास की जानिब से क्या पेशकदमी की जा रही है और जो इसराइल ने ऐलान किया है कि हम ज़मीनी ऑपरेशन करेंगे उसकी क्या सूरत हाल है। तो अस्सलाम वालेकुम आमिर खाकवानी साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया अवैस साहब साहब, आपने मुझे बात करने के लिए मुझे कहा। आमिर खाकवानी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस खित्ते में बहुत कशीदगी है। हमास की जानिब से और इसराइल की जानिब से ये बात भी की जा रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ ज़मीनी ऑपरेशन भी चल रहा है। तो आपके पास इस हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? हमास की और ख़ास तौर पे गज़ा के हवाले से जो सूरत फ़लस्तीनियों की है, मज़लूम फ़लस्तीनियों की, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तबाही बहुत हो रही है। इसराइल की मुसलसल बमबारी से नुकसानात शदीद हो गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी एक, पहले ही ऑलरेडी वो एक एक जेल ही थी, 41 किलोमीटर लंबी जेल ही थी, जहाँ पे वैसे भी नाकाबंदी बड़े सालों से चल रही थी, तो चीज़ों की वैसे ही किल्लत थी। अब जब कई दिनों से सख्त तरीन किस्म की नाकाबंदी है, तो उसमें क्या होगा? और शहर का तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन तबाह कर दिया गया है। आप जानते हैं कि 7,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं। लेकिन कल ये जो बड़ा वाक़या हुआ है, जो ज़मीनी हमला उन्होंने किया है, असल में इस फ़िज़ाई बमबारी के बाद असल में तो उसी बड़े हमले का, ज़मीनी हमले का, जो ग्राउंड अटैक है, इसका इंतज़ार हो रहा था। हमास ने भी इसी के लिए प्लान कर रखा है, कुछ ना कुछ मज़ाहमत, मतलब नहीं तो बम्बारमेंट के तो वो डिफेंड नहीं कर सकते। उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी नहीं है, ज़ाहिर है फ़िज़ाइया भी नहीं है, कोई ऐसे मामलात वहाँ पे हैं ही नहीं। तो कल वहाँ पे जो इसराइली टैंक्स भी और बुलडोज़र, ये जो बख्तरबंद बुलडोज़र और ये गाड़ियाँ ये दाखिल हुई हैं, कुछ उन्होंने जगहों पे उन्होंने कुछ चीज़ें गिराई भी हैं, लेकिन फिर वापस आ गए हैं। तो जो मिलिट्री जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, माहिरीन हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि एक बड़े अटैक से पहले बाज़ औक़ात इस तरह की एक रैकी जैसे होती है ना, ये उस तरह का उन्होंने कोई टारगेट्स का अंदाज़ा लगाया है, चीज़ों को किया है और ये बड़ा अटैक करेंगे। अब हमास की असल में स्ट्रेंथ है, उनका बहुत बड़ा टनल्स का नेटवर्क, वो काफ़ी बड़ा है, मीलों तक फैला हुआ है, काफ़ी नीचे तक है। बाज़ तो लोग तो कहते हैं कि 40 मीटर से भी ज़्यादा नीचे है। इतनी नीचे है कि अगर उस ग्राउंड पे गिरे और नीचे तबाही हो, तब भी टनल महफूज रह जाए। लेकिन ज़ाहिर है उनके पास सामान की कमी थी, क्योंकि बम प्रूफ किस्म की तो टनल्स नहीं होंगी। अब वो इसराइल अपने हिसाब से अपनी चीज़ों पे अटैक करके, और असल में दबाव इसमें एक फैक्टर अमेरिकन्स भी हैं, कि वो यरगमाली जो हैं उसमें वो 150 से ज़्यादा इसराइल के लोग जो उन्होंने यरगमाल बनाए हुए हैं हमास ने, और इंटरनल्स में रखे हुए हैं, क्योंकि उस पर कई अमरीकी शहरी भी हैं। अब अमेरिकन जैसा प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी ये बात की, और वो ये चाह रहे हैं थोड़ा सा डिले हो और किसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों की एक उससे कह लें उनकी मुदाखलत करने से और किसी तरीके से तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छुड़वा लिया जाए, यरगमालियों को। अब इसराइल में सेंटिमेंट्स इतने शदीद हैं कि वो यरगमालियों की भी परवाह नहीं की जाती। हालांकि एक इसराइली फ़ौजी को गलत उसका शतार नाम था उसका गलबन, तो वो उसको कई साल तक हमास ने अपने पास रखा और उसके 1,000 कैदी उसके बदले फ़लस्तीनी छोड़े थे उन्होंने। लेकिन अब इस किस्म का जुनून एक बिल्कुल एक वहशी हुए पड़े हैं और सफाकियत में है, और ऐसा जुनून है इसराइलियों पे कि वो अपने 150-200 यरगमालियों को भी परवाह नहीं करे। बम्बारमेंट से कई यरगमाली शायद वहाँ पे हलाक हो चुके हों। तो ग्राउंड अटैक्स बढ़ेंगे। असल में इसराइल को ये भी पता है ना, जो वक्त गुजर रहा है तबाही हो रही है, आलमी इदारे भी शोर मचा रहे हैं, और उसमें चूंकि अब तो वहाँ पे नेट भी ख़त्म हो चुके हैं और बहुत मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए, तो वो बहुत लंबा हो नहीं सकेगा ये सारा। तो वो ग्राउंड अटैक भी कुछ ना कुछ करेंगे। मेन मकसद इसराइल का हमास के नेटवर्क को तबाह करना है, बिल्कुल डैमेज करना है, और ऐसी सूरत हाल पैदा करना है कि हमास दोबारा उन पर अटैक की सूरत ना अख्तियार कर सके, ना कर सके। अब उसी सिलसिले में सब कुछ हो रहा है। आमिर खाकवानी साहब, ये भी बताइएगा कि हमास का इस हवाले से क्या ऐलान है और आने वाले वक्त में हमास किस तरीके से इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की पेशकदमी को रोक सकता है?
جہاں تک ہے تعلق حماس کا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس پہ کتنے رجسٹ کرتے ہیں، اگر اسرائیلی فوجی وہاں داخل ہوئے گلیوں میں، اندر محلوں میں، اندر جگہوں پہ، ایریاز میں گئے اندر تک شہر کے، تو وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ریزسٹنس ہو سکتی ہے، کوئی اینٹی ٹینک مائنز اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے، لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے پاس کتنے اکوپڈ ہیں، ان کے پاس ایسے، چونکہ ان کے ٹینکس بھی خاصے جدید ہیں، امریکی سپر پاور کی فل مدد ہے، اور اسرائیل خود بھی ٹیکنالوجی میں خاصا ایڈوانس ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوں گی، حماس کے لیے چیلنج ہوگا کہ ان کی گاڑیوں کو، بخت بند گاڑیوں کو یا ٹینکوں کو یا بلڈوزر جن کو کتنے تباہ کر پاتے ہیں، اور اسرائیل کے لیے چیلنج ہوگا کہ وہ حماس کے نیٹ ورک کو، نیچے جو ٹنلز نیٹ ورک ہے اس کو کس طرح ٹریس کرتے ہیں۔ ان کے پاس ظاہر ہے سینسٹیو اور سینسرز اور بہت ساری اکوپمنٹ تو ہیں، لیکن وہ کتنا ایک استعمال کر پاتے ہیں اور وہ کتنا ایک اس کو روک پاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ لینڈ مائنز ہوں، جا کے ٹرک پھنس جائیں ان کے ٹینک پر اور واپسی کا راستہ نہ رہے، اس طرح کی اسٹریٹجیز انہوں نے بھی سوچی ہوں گی۔ تو اب یہ چیلنج ہے، یہ ایک اپنی جگہ ہے، اور بڑے اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے گراؤنڈ حملے ہوں گے، لیکن زیادہ پریشان کو صورت حال ہے کہ نقصان بڑھ رہا ہے، اور اب نقصان اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اب اسے یعنی پورے رابطے ہی سارے ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب سے خوفناک بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو جنگ بندی ہونی چاہیے، چیزوں کو روکنا چاہیے، جو جہاں ہیں وہ رک جائیں، اور پھر تاکہ لوگوں کو پھر ریسکیو ہونا چاہیے، جو زخمی ہیں وہاں بیمار ہیں بہت سارے، اور وہ جو غذائی اور دوائیوں کی قلت ہے وہ فراہمی ہونی چاہیے، اسے ترتیب والے 3-4 کام ہونے چاہیے، پھر آگے جا کے دیکھا جائے کہ حماس کے کیا بنتا ہے، اور یہ کیا بنتا ہے فلسطینی قیدیوں کا بھی اور اسرائیل کا بھی اور جرمالیوں کو، یہ سارے مسئلے بعد میں حل ہوں۔ پہلے تو اسے ہیومنٹیرین بنیاد پہ دیکھنا چاہیے، میرے خیال میں یہ سب سے اہم۔ بہت بہت شکریہ عامر خاکوانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، دیکھنا ہے کہ اس وقت غزہ کی صورتحال کیا صورت اختیار کرتی ہے، کہ آنے والے وقت میں یہ جنگ رکے گی یا نہیں رکے گی، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی کس طریقے سے مدد کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویسی صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد۔ اللہ حافظ۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔